नमस्कार, आप देख रहे हैं फसल क्रांति यूट्यूब चैनल और मैं हूं इमरान आपके साथ। जैसा कि आपको पता है, हम समय समय पर नई नई कृषि तकनीक संबंधित जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। इस समय मैं मौजूद हूं ग्लोबल वर्टिकल फार्मिंग शो में। भारत का पहला ऐसा शो है ये जिसमें वर्टिकल फार्मिंग को प्रमोट किया जा रहा है और हमारे साथ संकेत मेहता जी हैं न्यूट्रीफ्रेश से, जो चर्चा करेंगे कि किस तरीके से न्यूट्रीफ्रेश वर्टिकल फार्मिंग में काम कर रहा है और क्या इसका स्कोप है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका फसल क्रांति में। सबसे पहले जानना चाहेंगे आपके बारे में और आपकी कंपनी के बारे में। मेरा नाम संकेत मेहता है। मेरे कंपनी का नाम है न्यूट्रीफ्रेश फार्म्स। मैं पूना से बिलोंग करता हूं और मेरे फार्म्स जो है वो पूना में स्थित है। पूना से हमारा मार्केट जो है वो कम्प्लीटली मुंबई पूना मार्केट दोनों कैप्चर करते हैं। इन टर्म्स ऑफ अगर वर्टिकल फार्मिंग की बात की जाए तो आज के डेट में हमारे 33 एकर्स के टोटल एरिया अंडर कल्टीवेशन है। इसमें हम अलग अलग लगभग 42 डिफरेंट वेराइटी ऑफ क्रॉप्स उगाते हैं, जिसमें हम लोग ने कैटेगराइज करते हैं उसको फ्रूटी वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स और हर्ब्स। जहाँ तक वर्टिकल फार्मिंग की बात है, वर्टिकल फार्मिंग में ज़्यादातर हम इंडियन लीफी वेजिटेबल्स, जो कि हम बोलते हैं अपने भाषा में इंग्लिश में बोलते हैं कोरिएंडर, जो कि अपना हो जाता है कोतंबीर, मेथी जो कि होता है फेनुग्रीक, मिंट जो होता है पुदीना, ये सारे प्रोडक्ट्स हम वर्टिकल फार्मिंग में उगाते हैं अपने फार्म पर। सर, जब हम बात करते हैं न्यूट्रीफ्रेश, जैसा कि नाम से ही पता लगता है कि एक फ्रेश न्यूट्रिशन चीज़ों की हम बात करते हैं, तो जो लीफी क्रॉप्स हैं कहीं ना कहीं हम लोग ट्रेडिशनल फार्मिंग में तो भूलते जा रहे हैं उसको, जो हमारा पुराना तरीका है। बट अब जो नए तरीके हैं जैसे वर्टिकल फार्मिंग है या फिर हाइड्रोपोनिक है, इन तरीक़ों से कहीं ना कहीं एक नया हाइक इन चीज़ों को मिल रहा है। तो मार्केट के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे, कैसा है इनका मार्केट अभी इंडिया में? एक मार्केट हाइक, जो ये वर्ड हमने आज की तारीख में देखा है कि एक मार्केट हाइक मिल रहा है इन सारे प्रोडक्ट का। बेसिकली प्रॉब्लम बहुत सिंपल था और इसका सिंपल सोल्यूशन निकाला। ये जो लीफी वेजिटेबल्स थे वो हमें मिलते थे विंटर सीजन में, क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन बाहर का अच्छा होता था और कई सारी फसल कटिंग हो जाती थी अक्टूबर नवंबर में। दूसरी फसल लगानी हमें फरवरी मार्च में, बीच का 3 महीना मिल गया और इस समय पे हमने लीफी क्रॉप लगा दी और लीफी क्रॉप्स की अवेलेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि बाहर की मार्केट कंडीशन अच्छी होती है, क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छी होती है। बट जैसे ही मैं मानसून में आ जाता हूँ या समर्स में आता हूँ, जहाँ टेम्परेचर्स 45 डिग्री के ऊपर चले जाते हैं और मानसून में बारिश बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उत्पादन करना इन लीफी क्रॉप्स का बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, जिसकी वजह से इनकी जो रेट होती है मार्केट में वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इसकी अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। बेसिकली डिमांड कंसिस्टेंट है, डिमांड बदल नहीं रही है इसके अंदर, बस ये है कि उत्पादन चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से मार्केट रेट ऊपर नीचे हो रहा है। हमने बस ये सिंपल प्रॉब्लम को सॉल्व किया, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में लाए। हमने सॉइल हटा के उसको कोकोपीट मीडिया से यूज़ किया, जाके हमारा डिपेंडेंसी ऑन नेचर कम हो जाए और हम यही क्रॉप समर में और बारिश में उगाने लग गए, जिससे हमें अच्छी रेट मिलने लगे। अगर हम यही क्रॉप विंटर्स में उगाएंगे हमें रेट नहीं मिलेंगे, बट अगर यही क्रॉप ऑफ सीजन में उगाते हैं तो उसके रेट अच्छे मिलते हैं। बेसिक फंडा यही है, सिंपल चीज़ों को सिंपल रखना है। सर, जब हम बात करते हैं मार्केट की, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि जो हमारे किसान भाई हैं नॉर्मली उनको भी कहीं ना कहीं मार्केट लिंकेजेस में प्रॉब्लम होती है। तो चूँकि एक प्रीमियम कैटेगरी में आ जाता है जब हम एग्जॉटिक प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, तो ऐसा क्या चैलेंजिंग रहा आपके लिए मार्केट लिंकेजेस में, या ऐसी क्या डिफ़िकल्टीज आपको आई जिससे कि मार्केट लिंकेजेस में प्रॉब्लम हुई? पहले जो मार्केट लिंकेज में प्रॉब्लम आते हैं, अडॉप्शन ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी। जैसे कि हाइड्रोफोनिक वैसे तो है बहुत पुराना, बट इंडिया में जो इसने पकड़ ली है वो पिछले 3-4 सालों में बहुत ज़्यादा पकड़ लेना शुरू कर दिया। जब हम एंटर किए थे, हमने 2017-18 में एंटर किए थे, हम बहुत नए थे, पायनियर्स थे इसमें, और तब इसको एक्सेप्टेंस लाना मार्केट में डिफ़िकल्ट हो रहा था। आज पैंडेमिक की वजह से ये प्रोडक्ट्स लोगों ने जानना शुरू किए, पहचानना शुरू किए, क्योंकि लॉकडाउन के समय में लोगों ने वीडियोस पे देखना शुरू किया कि हाइड्रोफोनिक सही में जो खेती है वो सही में अच्छी खेती है, पेस्टिसाइड फ्री खेती है, रेसिड्यू फ्री खेती है। तो इससे ये ऐसे फूड खाने चाहिए। एक बात बताऊं या नहीं, मतलब आपको पता होगी कि सही में लॉकडाउन ने या फिर कोरोना वायरस ने हमें दिखा दिया कि हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं। अपनी जो इनर स्टेमिना है बॉडी की, वही है जो इंडिया को इतना आगे तक लेके आई है। और फॉरेन फूड खाने से, जैसे बर्गर और चीज़, ये सब खाने से हमारी हम इंटरनल स्टेमिना बिगाड़ रहे थे। और ये हमने कोविड में देख लिया, भरपूर देखा कि बाहर के देशों में लोगों ने किस तरह उनका लॉस हुआ है और इंडिया में उसकी तादाद में उसके लॉस उतने कम हुए। मतलब ये जो प्रोडक्ट्स है वो अपने सेहतमंद प्रोडक्ट्स है, हमें अपने प्रोडक्ट्स नहीं छोड़ने चाहिए। और ये लोगों को पता चला कोविड में, जिसकी वजह से मेरी मार्केटिंग का काम बहुत सिंपल हो गया था कि लोगों ने ये पढ़ा, खुद ही समझा और खुद ही रियलाइज़ किया कि हमें कुछ पेस्टिसाइड फ्री फूड और रेसिड्यू फ्री फूड, इस पे फोकस करना चाहिए और यही खाना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं मुंबई पूना मार्केट से बिलोंग करता हूँ और मेजर मेरा प्रोड्यूस वहीं पे सेल होता है। मुंबई पूना में इनकी खपत वैसे भी बहुत ज़्यादा है और जो हाई इनकम ग्रुप बोला जाता है या जो स्पेंडिंग कैपेसिटी जिनकी ज़्यादा होती है, ये ग्रुप यहाँ पे रहते हैं।
तो इसीलिए कोई भी अगर बिज़नेस शुरू करते हो तो उसकी मार्केट कहाँ पर है ये सोचना बहुत ज़रूरी है, और फिर आप बिज़नेस शुरू कीजिए। आपको क्या लगता है जो हमारा इंडियन मार्केट है इस तरीके की टेक्नोलॉजीज़ की कितनी आवश्यकता है, कितनी रिक्वायरमेंट है? देखो, जहाँ तक मुझे बोला जाए कि मैं लाइट लगा लूँगा, मैं उसको और 10 गुना बड़ा ऊपर कंटेनर में करूँगा, मैं उसमें आर्टिफिशियल पंखे बिठाऊँगा, एयर कंडीशन बिठाऊँगा, सही बोलूँ तो ज़रूरत नहीं है। बट उसको किस जगह पे आप कर रहे हो और कौन सी चीज़ें कर रहे हो और कौन सी चीज़ ज़रूरत है। कई बार होता है ना, हम इंग्लिश में बोलते हैं सम थिंग्स आर गुड टू हैव एंड सम थिंग्स आर मस्ट हैव। मैं बोलूँगा कि आपको जो मस्ट हैव वाली चीज़ें है ना वो करो। गुड टू हैव बस दिख अच्छा रहा है इसलिए मुझे करना है, ज़रूरत नहीं होती है। इंडिया के पास आज भी पोटेंशियल कहीं गुना ज़्यादा है। हम वर्ल्ड के सेकेंड लार्जेस्ट हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर है, बट एफिशिएंसी में हमारा नंबर कम से कम 70 वाला आता है। तो जो चीज़ है उसी को एफिशिएंटली करते हैं। वर्टिकल फार्मिंग इज़ द रोल। बहुत आगे की सोच है जो वर्टिकल फार्मिंग करना है, क्योंकि सिटीज़ के पास लाना है, ट्रांसपोर्टेशन कम करना है उसके लिए, विच इज़ एक अच्छी मुहिम है, उसको आगे चलानी चाहिए। बट एक टाइम आएगा जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी। आज की तारीख में हॉर्टिकल्चर जो है बेसिकली प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, बस हम हार्मफुल चीज़ों से बचाना है, ये एक चीज़ से आगे बढ़ना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली इसमें आगे बढ़ पाएंगे। न्यूट्रीफ्रेश की तरफ से जो हमारे दर्शक हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे, खासकर जो नए लोग हैं इस तरीके की खेती करना चाहते हैं, वो चाहे हाइड्रोपोनिक हो या एक्वापोनिक्स हो, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगा, गुड टू हैव और मस्ट हैव में डिफरेंस समझिएगा। ABC लिस्ट चॉक कीजिएगा। ए बहुत ज़रूरत वाली, बी ठीक है लगने वाली चीज़ है, सी अच्छी चीज़ होती है, लगाया तो फ़ायदा होगा, बट क्या बेसिक चीज़ें प्रॉब्लम सॉल्व करेगी क्या। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोई भी बिज़नेस करते हो आप कितनी भी नई नई टेक्नोलॉजी लेके आ जाओ, बड़ी से बड़ी टेक्नोलॉजी लेके आ जाओ, बट अगर आपको पैसा कमा के नहीं दे रही है तो टेक्नोलॉजी कोई फ़ायदे की नहीं है, कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। तो बेसिकली कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ये हर वक्त करना। मैं जनरली ABC पॉइंट्स बोलता हूँ, अगर ABC पॉइंट्स को ठीक से किया तो आपका बिजनेस सही में प्रॉफिटेबल होगा। कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट एंड आप अच्छे से काम कर पाओगे। अंत में चलते चलते, क्योंकि आप ग्लोबल वर्टिकल फार्मिंग शो पहली बार भारत में आयोजित हो रहा है और आप इसमें स्पॉन्सर्ड भी हैं, तो आपको क्या लगता है कितनी आवश्यकता है, कितनी ज़रूरत है इस तरीके के जो शोज़ होते हैं या एग्जीबिशंस होते हैं उनको आयोजित करने नेटवर्किंग इज़ द की टू सक्सेस, ये आजकल का नया फंडा है। आप नेटवर्किंग जैसी नाम लेते हो आपके दिमाग में सोशल नेटवर्किंग आता है, जिसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, न जाने कितने MSME बिजनेस अपना पूरा बिजनेस फेसबुक और इंस्टाग्राम के भरोसे चलाते हैं। सो बेसिकली नेटवर्किंग ये जो शब्द है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो रहा सोशल नेटवर्किंग और ये रहा ऑफलाइन नेटवर्किंग। तो मेरे हिसाब से ऐसे शोज़ ज़्यादा से ज़्यादा जितने हो उतना नॉलेज शेयरिंग होगा, और जितना नॉलेज शेयरिंग होगा उतना ही प्रॉफिटेबल है अपने कंट्री को आगे बढ़ने के लिए। संकेत सर जिन्होंने बताया कि क्या आवश्यकता है वर्टिकल फार्मिंग की, इसी तरीके की और भी जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक देखते रहिए फसल क्रांति। धन्यवाद।